सूत जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को यही संदेश प्रदान किया कि इस काया का उद्धार का कोई मार्ग है तो केवल उस परमात्मा से प्रेम, उस परमात्मा से प्यार, उस परमात्मा के चरणों के प्रति भक्ति का दृढ़ होना, यही एकमात्र मार्ग इस काया को सुधारने का सूत जी महाराज प्रदान करते हैं। इसलिए हर रोज चिंतन किया करो इन 5 विषयों पर। हर रोज सोचा करो ये काया रहने वाली नहीं है, मौत एक दिन आनी है, मरना अवश्य है, साथ कुछ जाना नहीं है। जो करेगा वो भरेगा, जैसा बोया है वैसा ही काटना पड़ेगा। जहां उलझो वहीं सुलझो, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये जीवन के कुछ तथ्य जो जीवन जीने की राह प्रदान करते हैं। सूत जी महाराज ने जब ये उत्तर प्रदान किया तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि भक्ति प्रारंभ तो करें, लेकिन मंगलाचरण कैसे हो, शुरुआत कैसे हो? तो सूत जी कहते हैं, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि। भक्ति का मंगलाचरण कहां से हो? पुण्य तीर्थ निषेवनात्। स्यान महत सेवया विप्रा, संतों की सेवा की जाए, हरि नाम संकीर्तन किया जाए और भगवत गुणानुवाद श्रवण किया जाए। यही एकमात्र मार्ग है जिस मार्ग के माध्यम से भक्ति का मंगलाचरण होता है। और इसलिए तो कहा कि पुण्य तीर्थ निषेवणात्। लेकिन वास्तविक तीर्थ कौन है? सामर्थ्य अगर नहीं है, धन नहीं है, बल नहीं है, तो कहां जा पाएंगे हम तीर्थाटन करने के लिए? और इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने मार्ग प्रदान किया है। पूछा गोस्वामी जी से कि आप किसे तीर्थ कहते हैं? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थों के भी तीर्थ संत जो चलती फिरती लाइब्रेरी स्वरूप तीर्थ का भी फल प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि गंगा में किस लिए जाते हो? गंगा पापम शशि तापम, पापों का शमन करने के लिए गंगा में जाते हैं। ताप मिटाने के लिए शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का इंतजार करते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, दरिद्रता मिटाने के लिए कल्प वृक्ष की आकांक्षा करते हैं। पर तीनों अगर एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहो तो क्या करोगे? क्या शास्त्र में उपदेश दिया है? गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरंती संत सज्जना, हरंती संत सज्जना। अरे गंगा पाप शमन करेगी, चंद्रमा ताप शमन करेगा, कल्प वृक्ष दैन्यता का शमन करेगा, लेकिन अगर संतों के चरणों का आशीर्वाद मिल गया तो जीवन में पाप ताप परिताप संताप सब संत हरण कर लेंगे, जीवन में आनंद प्रदान कर देंगे। इसलिए इन तीनों की अपेक्षा एक संत चरण का आश्रय प्राप्त कर लेना, यही तो सार्थकता है। देखो अभी पंखे चले तो आपको कितना आनंद आया।
इन पंखों की उपमा भी संतों से की गई है। एक ज्ञान 25 ग्रंथ है, उसमें एक उदाहरण है, स्वजनम ही व्यजनम। संस्कृत में व्यजन कहते हैं पंखे को। इस पंखे को संत की उपमा दी है। ये त्वरित उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अब देखो, ये पंखा घूम रहा है, इसका अपना क्या सुख है? बताओ, इसको कुछ सुख है अपने आप से? इसका कार्य है घूमना, ये घूम रहा है, लेकिन इसके नीचे जो बैठा है ये उसे सुख प्रदान कर रहा है। इसलिए कहा स्वजनम ही व्यजनम। जिस प्रकार से पंखा घूम रहा है, उसी प्रकार से संत भी विचरण करते हैं। उनका अपना सुख नहीं रहता, लेकिन संसार को सुख प्रदान कर देते हैं, संसार को आनंद प्रदान कर देते हैं। संत सुरसरी संत दास चले भुजंगी चाल। जहां जहां सेरिया निसरे तहां तहां करे निहाल। वृक्ष को अपने आप से क्या सुख है, लेकिन फल प्रदान करके दूसरों को आनंदित करता है। उसी प्रकार से संत जहां प्रगट भये सोही तीर्थ धाम, और सबे ही भूमिका भरी कामना काम। और इसलिए मानस में गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति ही संतों का संग करना है। स्वामी रामचरण जी महाराज वर्णन करते हैं, तेल छता कोई चेत जो, पीछे होई अंधियार, राम चरण पहले दिना, करिए भक्ति विचार। इसलिए भक्ति का आचरण संतों के सत्संग से प्रारंभ होता है, जहां हमें हरि गुणानुवाद सुनने पर भगवत चर्चा में हमारा मन रम जाता है। तो यहाँ पर मनुष्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया गया। लोग कहते हैं, पूछते हैं कि किस प्रकार से हम संसार के अपराधों से मुक्त हो सकते हैं। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया कि रामचरण संसार का यूं छूटे अपराध, राम राम रसना रटे और सेवे हरि का साध। संत सेवा और भगवत नाम स्मरण ये जीव को अपकर्मों से मुक्त करती है, जीव के अपराधों को समाप्त करती है। सेवे हरि का साध, और मुकसों रटहे राम। दिन रात नाम स्मरण करना और संत सेवा करना। क्योंकि संत क्या करते हैं, राम चरण ई अवनि पर संत विचरे के ही भाए, जे कोई चाले अगम को ताही तहां ले जाए। संत विचरण करते हुए उस जीवात्मा का हाथ पकड़ करके उस परमात्मा को थमा देते हैं, उस तार को, उस सुषुप्ति अवस्था आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ देते हैं। यही तो एक संत का कार्य है। तो आपने यहाँ पर संत आचरण करते हुए भक्ति का मंगलाचरण करने का उपदेश प्रदान किया है।